कोटखाई गुड़िया मामले के गवाह रहे कांस्टेबल दिनेश शर्मा के निलंबन पर नए विवाद खड़े हो गए हैं। परिवार ने पुलिस अधिकारियों पर उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले को लेकर अब कई सवाल उठने लगे हैं। आप एक बात बताना चाहता हूं, प्रताड़ना की आप हद देखिए। अभी ये लड़का मेडिकल रेस्ट पे चल रहा है, मेडिकल रेस्ट के बीच में इसको जब सस्पेंड किया गया तो इसको कहा गया कि आप अपना ये सस्पेंड लेटर लेने के लिए शिमला हो, इसको आप कलेक्ट करो, रिसीव करो। अभी भी वो मेडिकल रेस्ट में, ट्रॉमा में है। वक्त रहते अगर कोई गरीब परिवार का हो, अपनी आवाज ना उठा सके तो छोटे मोटे आदमी को तो ये लोग ऐसे ही दबा देते होंगे। ये प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर ये हो रहा है, इसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। इस प्रकार की घटनाएं बार बार प्रदेश के अंदर आ रही है और इसके परिवार और हम उसके लिए सरकार से, राज्यपाल महोदय से, हर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से गुहार लगाते हैं कि इनकी शीघ्रात अतिशीघ्रम इनकी इंक्वायरी खोली जाए। और हमने हर प्रकार के इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को, वो हाई कोर्ट है, चाहे मानवाधिकार आयोग है, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक हमें जाना पड़े, हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। बाकी आप देख सकते हैं हर प्रकार के कोई भी कागजात आपको ऐसे लग रहे हैं, जो मैंने बोला है तथ्य के आधार पर बोला है और तथ्य के आधार पर हमने कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया में लाई है। इसी के साथ आप सभी लोगों का मैं यहां पहुंचने पर पुनः गया, उसके बाद एसपी भी कई आए गए हैं शहर में, तो अभी क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों आपका सर? अभी हमें आशंका हो रही है कि जब से एसपी गौरव जी शिमला आए हैं तब से ये बार बार प्रताड़ना का शिकार हो रहा है। और जब वो मिलने गया था तो वहां से मुझे ये प्रतीत हुआ कि जब उसने ये कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, तो उन्होंने फिर भी ये कहा कि अगर तो गलती होती तब तो मैं तुम्हें बता देता, जब गलती नहीं है तभी तो मैं तुम्हें कुछ अभी कर नहीं पा रहा। इस प्रकार की डराओ, इस प्रकार का धमकाओ, इस प्रकार की इस प्रकार की प्रताड़ना, ये तो मानसिक रूप से किसी को बीमार करवाने वाली बात है और तंग करने वाली बात है। एसपी का उस केस से लेना देना तो पता नहीं। हाँ, यस। क्यों कर रहे हैं वो? अब मुझे इसी बात से खुद बहुत बड़ी हैरानी है, जो आपने क्वेश्चन किया, बहुत इंटरेस्टेड है कि जब उनका ना आरोपी है, हाँ, उनकी पोस्टिंग थी, तो उनके ऊपर क्यों आप एलिगेशन लगा रहे हैं? आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो व्यक्ति रात के 10:30 बजे आपके ऑफिस में आता है और आपको इस तरह के शब्द आप उसके लिए बोल रहे हैं, आप कोई अच्छे शब्द भी तो बोल सकते थे। आप ये शब्द बोल रहे हैं कि तू दो कौड़ी के नेताओं का कॉल करवाता है, तुम नेताओं की चाटते रहो। ये कोई शब्द ही है, कोई मन को आघात करने वाले है। अगर वो अपने